हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो आखिर ये पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बनता है उसका क्या होगा सेल के अंदर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के समय क्या हुआ था, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्या बना था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना था। ठीक है, इसका मतलब एंड प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, पायरुविक एसिड है। और ये पायरुविक एसिड कहाँ बना था, सेल के साइटोप्लाज्म में बना था। तो अब ये पायरुविक एसिड का क्या होगा, ठीक है, आज हम लोग यही देखने वाले हैं। तो देखो, ये जो फेट होता है पायरुविक एसिड का वो डिपेंड करता है 2 कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन होता है एरोबिक कंडीशन, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब। और दूसरा कंडीशन जो होता है उसको बोलते हैं एनएरोबिक कंडीशन, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो देखो, अगर मान लो कि सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, चाहे वो एनिमल सेल रहा है चाहे ये प्लांट सेल रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड बना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो ये इंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करने के बाद ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। अब एसिटाइल कोएंजाइम से फिर क्या होगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्रेब्स साइकिल चलने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब याद रखना कि जब भी कभी सेल के अंदर एरोबिक कंडीशन हो, एनिमल या प्लांट सेल के अंदर, तो उस टाइम पे पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करके एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा, फिर क्रेब्स साइकिल चलेगा, फिर एटीएस चलेगा, फिर क्या होगा, एटीपी बनेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसको डायग्राम से कैसे समझे, तो देखो मान लो कि ये वाला देखो सेल है, ये एनिमल या प्लांट सेल, ठीक है, और ये वाला सेल का क्या पार्ट है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, देखो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कितना एटीपी सेल लगाया था, देखो 2 एटीपी सेल कंज्यूम किया था। और कितना एटीपी प्रोड्यूस हुआ था, तो 4 एटीपी प्रोड्यूस हुआ था। तो नेट गेन कितना का हुआ, 4 - 2 मीन्स 2 एटीपी का नेट गेन हुआ। और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हुआ था, देखो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे रिड्यूस्ड NaDH2 मॉलिक्यूल भी बना था, कितना, 2 रिड्यूस्ड NaDH2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट गया। तो देखो अब अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर एरोबिक कंडीशन है, तब ये पायरुविक एसिड देखो इंटर कर जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये वाला एरिया माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाला एरिया मैट्रिक्स है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखो ये पायरुविक एसिड इंटर कर गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करने के बाद देखो ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम से देखो क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल से फिर क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। इसका मतलब एरोबिक कंडीशन में हमेशा याद रखना, पायरुविक एसिड से क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा पायरुविक एसिड का। देखो, तो एनएरोबिक कंडीशन मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो मान लो कि एनिमल सेल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है, मान लो कि मसल सेल्स है। ठीक है, तो मसल सेल्स में क्या होगा, देखो मसल सेल्स में एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड जो बना है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, वो ऑक्सीजन तो ये सेल के अंदर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मींस एरोबिक कंडीशन है। इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इसको डायग्राम से समझेंगे तो मान लो कि ये वाला सेल ये मसल सेल्स है। ठीक है, मसल सेल्स में जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एकदम एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है या फिर एनएरोबिक कंडीशन आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो ग्लाइकोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। एक मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना। नेट गेन 2 एटीपी का हुआ, 2 रिड्यूस्ड NaDH2 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो अब देखो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो La मतलब लैक्टिक एसिड,
और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, ये मसल सेल्स में होगा कब, जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तब। तो फिर क्वेश्चन आता है ये लैक्टिक एसिड का क्या होगा। अगर ये लैक्टिक एसिड बन रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडिक हो जा रहा है। तो फिर ये लैक्टिक एसिड का क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में जब हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को डिटेल में देखेंगे तब। ठीक है, तो देखो ये तो एनिमल सेल का था। अगर मान लो कि प्लांट सेल जैसे कि कॉर्न प्लांट हो गया और भी अदर प्लांट सेल होता है या फिर ईस्ट हो गया, अगर इसमें मान लो कि एनएरोबिक कंडीशन है तब इसमें क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या इथोनिक या इथेनॉलिक फर्मेंटेशन। तो देखो मान लो ये ईस्ट का सेल है या कॉर्न प्लांट का सेल है, तो इस ये वाला क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसमें भी क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, मींस ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है। नेट गेन कितना का हो रहा है, 2 एटीपी का, और 2 रिड्यूस्ड NADH2 निकल रहा है इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के टाइम। तो देखो अब देखो सेल में तो ऑक्सीजन है नहीं, मींस एनएरोबिक कंडीशन है। तो एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, या फिर हम लोग बोलेंगे इथानॉल में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। और फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे करके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।